सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति बाला आप सबकी हिंदी की आचार्य राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर धनबाद से। बच्चों, आज के वीडियो में मैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की काव्यांश 4 की व्याख्या बताऊंगी। प्रस्तुत काव्यांश गोस्वामी दास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अवधी भाषा में रचित इस काव्यांश के कठिन शब्दों के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं इस काव्यांश के कठिन शब्द को। कौशिक, कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र। मंद, मंद का अर्थ है मूर्ख। भानुवंश, सूर्यवंश। राकेश, चंद्रमा। निरंकुश, उदंड। अबूध का अर्थ है मूर्ख। असंकु, निडर। कालकवलु, काल का ग्रास। खोरी, दोष। हटकहु, रोको। अछत का अर्थ है छोड़कर। दुसह, असहनीय। अक्षोभा, शांत। बच्चों, आप सब ने इस काव्यांश के कठिन शब्द के बारे में जान लिया है। इससे आपको इस काव्यांश के भावार्थ को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं तुलसीदास जी ने इस काव्यांश में क्या लिखा है। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। प्रसंग ये है कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी में संवाद चल रहा है। परशुराम जी अपनी वीरता के बारे में बखान कर रहे हैं, तब लक्ष्मण जी उनको व्यंग्यमान छोड़ते हैं, जिससे अत्यंत क्रोधित होकर परशुराम जी ने विश्वामित्र मुनि से कहा कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक जो है वो बहुत ही मूर्ख और कुटिल है। कालवश होकर अपने ही कुल का घातक बना हुआ है। बहुत मूर्ख है, निडर है और उदंड भी है। अपने भानुवंश के, सूर्यवंश के, चंद्रमा के कलंक के समान है। काल कवल हो इहि खच्छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हटकहु जो चहु बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। इसीलिए हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मैं पुकार के कह रहा हूँ कि यह बालक कुछ ही क्षणों में काल के वश हो जाएगा, अर्थात मेरे द्वारा मारा जाएगा। तब कोई मुझे दोष नहीं देना। अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो और मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में इसे बताओ। परशुराम जी के गर्वपूर्ण एवं क्रोध से भरे इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ने व्यंग्य शैली में कहा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछूत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, हे परशुराम जी, आपके सुयश को बखानने वाला, आपके यश को बखानने वाला, वर्णन करने वाला और कौन है आपके सिवा। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी कई बार, अनेक बार, अनेक तरह से बखान की है। हे मुनि, आपने अपने यश के बारे में बहुत बखान किया है। नहीं संतोष पुनि कछु कहु, जनि ऋषि रोक दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि अगर अपने गुणों के बखान करने में अगर कोई कसर रह गया हो, अगर अभी भी आपको कुछ कहना है तो आप उसको कह डालिए। अगर अभी भी मन में संतोष नहीं है तो उन गुणों को भी बखान कर डालिए। मन में क्रोध लेकर असहाय दुख सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वीरव्रत, हे वीरव्रती, आप गंभीर हैं और शांत स्वभाव वाले हैं, वीरव्रत को धारण करने वाले हैं। आपके मुख से अशोभनीय बात शोभा नहीं देती। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहि प्रताप। हे मुनिवर, हे ऋषि, जो योद्धा होते हैं, सूर होते हैं, वो रणभूमि में जाकर अपने कार्यों का, अपने यश का बखान नहीं करते। शत्रु के सामने रणभूमि में वो अपने कार्यों से अपनी पहचान देते हैं। वीर रणभूमि में जाकर अपने कार्यों का बखान नहीं करते,
जो कायर होते हैं वो अपने कथनी के द्वारा बखान करते हैं, वीर तो अपनी करनी के द्वारा अपनी पहचान बता देते हैं। तो देखा बच्चों आपने कि कितनी आसानी से आपको इस काव्यांश का भावार्थ समझ में आ गया। आइए देखते हैं कि इस काव्यांश का भाव सौंदर्य क्या है। प्रस्तुत काव्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो वीरों के संवाद को रोचक तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य क्या है। प्रस्तुत काव्यांश की भाषा सरल, सहज, आकर्षक, अवधी भाषा है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस काव्य को अवधी भाषा में लिखा है। इस काव्य में चौपाई एवं दोहा छंद युक्त पंक्तियाँ हैं। वीर रस एवं रौद्र रस का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। भानुवंश राकेश में रूपक अलंकार है तथा हर पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों में इतना ही। काव्यांश 5 की व्याख्या मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।